हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के दौरान अगर आपकी ट्विन फ्लेम योग बन रहा है तो डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनिन, आप किसी भी रोल में हैं तो उसमें डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग क्या पहले होती है? ये क्वेश्चन काफी बार लोग पूछते हैं। तो हॉरोस्कोप के अनुसार, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, क्या ये हमेशा ही होता है या हम इसको किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में देख सकते हैं कि मस्कुलिन की भी अवेकनिंग हो रही है? तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे अवेकनिंग, अवेकनिंग किससे होना है? आपके 3D वर्ल्ड से, आपके शैडो रूप से। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपका शैडो रूप, आपका शैडो पैटर्न क्या होता है। एक्चुअली काफ़ी बार आप लोगों ने इसमें ये वर्ड सुना होगा, क्योंकि ये इस विषय के बारे में काफ़ी सारे लोग शेयर भी करते हैं। मेरा डार्क नाइट चल रहा है, मेरा शैडो फेस चल रहा है। एक्चुअली होता है क्या है ये, और अवेकनिंग के समझने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हम जिस भी परिवार में, जिस भी स्कूल्स में, जिस भी फ्रेंड्स के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका सबका इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी सबकी एनर्जीज का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उनके साथ कंडीशनिंग हमारी हुई है, वो हमको कुछ संस्कार दिए हुए हैं, हम पास्ट लाइफ में जो भी हैं, हमारी इनर स्ट्रेंथ जो भी है, हम कितना भी मेडिटेशन करके आए हैं, लेकिन कंडीशनिंग का, आपकी संगति का हमेशा ही प्रभाव पड़ता है। तो यही होता है शैडो, मतलब आपके पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स। वही एक तरह से शैडो, आप खुद को एक तरह से नहीं देख पाते, आप एक तरह से शैडो को देखते हैं, अपनी ही शैडो को, जिसमें आप अपने पार नहीं देख पाते। इसी को कहते हैं शैडो पैटर्न। इसके बहुत सारे नाम हैं, हम कुछ लोग सिर्फ शैडो कहते हैं। शैडो वर्क आप कर सकते हैं, मतलब अपनी शैडो को क्लीन करना। जब आपकी शैडो क्लीन होती है, ये अचानक से जब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम सेपरेशन हुआ हो, या अगर आपकी कहीं से भी अवेकनिंग हुई हो किसी बार, ज़्यादातर तो लोग की अवेकनिंग इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी ट्विन फ्लेम से दूर जाते हैं, अपना कोई सोलमेट है उनसे भी दूर जाते हैं, तो इस तरह की अवेकनिंग दिखाई देती है। तो आपको कुछ साइन और सिम्टम नजर आए होंगे। अगर आप किसी का समवन का वेट कर रहे हैं तो काफ़ी बार लोग कहते हैं मेरे डिवाइन फेमिनिन या मस्कुलिन दूर चली गई या चला गया, तो मुझे ये सारे सिम्टम फील हो गए। और मैंने अपनी पूरी लाइफ को देखा कि आपने जो लाइफ वर्ल्ड बताया, मैंने हाल फिलहाल में ट्विन फ्लेम जर्नी सुना, शिव शक्ति योग सुना, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कितनी बार ये चर्चाएं की हैं, लोगों को बहुत सारा फायदा हुआ। तो ये वर्ड्स को सुनकर वो अपनी पिछली लाइफ को देखते हैं कि हाँ, मुझे भी ये साइन और सिम्टम्स महसूस हुए हैं। डैट मीन्स कि मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। लेकिन अगर अपने आप को आप डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ज़रूरत है कि आपको श्योर होना चाहिए कि आप इस जर्नी में हैं। बहुत सारे लोगों को श्योर है, इंट्यूशन है, उनको पता है अगर आप इस जर्नी में हैं। तो काफ़ी बार ये देखा गया है कि अवेकनिंग का जब भी केस आता है, क्योंकि अवेकनिंग किस लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, आपके फिजिकल लेवल पे, आपके खासकर स्पिरिचुअल लेवल पे, आप इस 3D वर्ल्ड को और ज़्यादा अच्छे से जानना और समझना शुरू कर देते हैं। आप एनर्जीज को महसूस करना शुरू कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में कुछ पेन, आपको रोना, आपको किसी तरह का ट्रिगर होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है इस जर्नी में। तो ये आपकी अवेकनिंग चल रही है, लाइक बता रहे मैं अवेकन हो चुका हूँ, क्योंकि ये ऐसे अवेकन हो नहीं चुका होता है, बिकॉज कि जैसे एनलाइटमेंट का प्रोसीजर होता है वो कुछ स्टेप बाय स्टेप है। जैसे बुद्ध एनलाइटमेंट हुए, वो कंप्लीट अवेकन के फॉर्म पे पहुंचे, उसी तरह हम भी एक सोल की जर्नी, एक अवेकन फॉर्म में। लेकिन जब हमारा फोकस बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड पे रखता है, शैडो वर्क हम नहीं कर पाते, कंडीशनिंग कार्मिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं, तब हमारी लाइफ में कहीं रिलेशनशिप में अप डाउन आता है, उसके बाद सडन सेपरेशन घटित होता है। अगर आप इस पर वर्क करते हैं, तब आपको एक तरह से सडन से अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो फेमिनिन की अवेकनिंग क्यों होती है, पहले आप इस चीज़ पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, ये सिर्फ बायोलॉजिकल आपकी जो शरीर है, जैसे मस्कुलिन शरीर है, आप हो सकता है इसके अंदर फेमिनिन बॉडी हो, फेमिनिन आपकी सोल हो, इससे कोई भी मैटर नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हीलिंग एबिलिटी हो गई, दूसरों को हील करना हो गया, और कहीं ना कहीं ज़्यादा सेंसिबिलिटी, इनर वर्क करने में एबल होना। और दूसरी तरफ मस्कुलिन, आप अपने आप को स्ट्रेंथ, जो पावर को दिखाते हैं, चीज़ों को चेंज कर पाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म को गहराई से समझ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके में टैलेंट, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे। तो कई बार फेमिनिन अवेकनिंग जो है फेमिनिन एनर्जी की होती है, नो डाउट, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जैसे कि हो गई है कि मेल्स को हमेशा मैच्योर रहना चाहिए, अपने फैमिली से पूछना चाहिए, अपने फैमिली के लिए काम करना चाहिए, उनके बिना कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने आप वर्क नहीं करना चाहिए। जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उस तरह से जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दबाई जाए, और अगर आपको
अब भले वो मस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, तो फीमेल्स बहुत सारी उस चीज को बहुत प्रेशर लग के एक दिन वो अपने आप पे उठती हैं, वो अवेकन सडन होती है। क्योंकि जिस भी चीज को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, वो एक ना एक दिन उभर के सामने जरूर आती है। इसी को अवेकन कहते हैं, इसी को सडन अवेकन कहते हैं। लेकिन इस केस में बहुत सारे मेल्स भी हैं जो मेरे से कॉल कंसल्टेशन लेते हैं या हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं। उनके में योग बना, वो अवेकनिंग पीरियड है उनके लाइफ में, कोई पार्टनर है, उनको नहीं पता है कि मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, बट वो फेमिनिन के रोल में ही थे। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है मेल्स, तो उनको वो सेंस हुआ। क्योंकि अपने आप को सेंस करने की, अपने आप को देख पाने की क्षमता जो पहले डेवलप होती है वो फेमिनिन में जी हाँ डेवलप होती है। लेकिन आगे चल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हर तरीके से एक दूसरे को हील करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। एक्चुअली इसी को रियूनियन कहते हैं। इसी को कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करके, इस पर वर्क करके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में किसी भी तरह का गुरु की समस्या है, मतलब रिलेशनशिप में अप डाउन रहेगा, चाहे वो वक्री की स्थिति में हो, चाहे वो अप डाउन हो या दोष बन रहा हो, गुरु चंडाल दोष बन रहा हो, तो उन सारी कार्मिक एनर्जीज को रिमूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। चाहे बुद्ध में दिक्कत हो, यही एक्चुअली एनर्जीज है जो हमारी कुंडली में भी मिरर कर रही हैं, हम ही को कर रही हैं। ये कोई दोष नहीं है जिसकी वजह से आप पे प्रभाव पड़ रहा है, ये आपकी अंदर की ही एनर्जी है जो आपको सर्टेन टाइम पे ट्रिगर होती है। अगर आप ट्रिगर होते हैं किसी पार्टनर के आने पे, डेट मीन्स कि हाँ डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज आपके ट्विन फ्लेम के आने पे वो ट्रिगर होते। इस केस में फेमिनिन की अवेकनिंग हुई, उन्होंने दूरी, सेपरेशन हुआ, मतलब अपने आप पे वर्क करेंगी वो और आपको भी हील करेंगी। दोनों लोग साथ में हील होके वापस रियूनियन में आते हैं। वो जो अल्टीमेट लक्ष्य है हमारी सोल का, हम एवोल्यूशन कर सके, हमारी चेतना का विकास हो सके, वो पूरा हो पाता है। तो ये हमारी कुंडली से भी देखा जा सकता है। हमको प्रॉपर किस चक्र पे, किस एनर्जी पे, किस ग्रह पे काम करना है, ये भी बखूबी जाना जा सकता है। अगर आपको पता है कि हाँ ये सर्टेन चीज़ों पे काम करना है, तो बिल्कुल भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फीमेल की अवेकनिंग होना, दिस इज ए नेचुरल। और आगे किसी और वीडियो में दोस्तों हम लोग मिलते हैं। मैं बात करूंगा आप शैडो वर्क किस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंच सके। आगे अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।